हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्पेशल कल्चरल टेक्निक के बारे में। तो माइक्रोबियल के लिए जो स्पेशल कल्चरल टेक्निक है उनको हम यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम जिन वीडियो के अंदर बात कर चुके हैं, प्रीवियस 3 वीडियो हैं, उसके अंदर हम माइक्रोबियल न्यूट्रिशन एंड कल्टिवेशन के बारे में बात कर चुके हैं। तो आज की ये वीडियो टोटली स्पेशल टेक्निक है कल्चर की, उनके बारे में रहेगी। तो स्पेशल कल्चरल जो टेक्निक है, सबसे पहले जो फर्स्ट है हमारी, उसमें हम बात करते हैं एनिमल सेल कल्चर की। जो एनिमल सेल कल्चर है वो आर्टिफिशियल मीडियम में किया जाता है। एनिमल सेल कल्चर है वो एक तरीके से आर्टिफिशियल मीडियम के अंदर किया जाता है। आर्टिफिशियल मीडियम की अगर हम बात करें, इन विट्रो कंडीशन भी हम बोल सकते हैं। तो इसके लिए मेनली जो मीडिया यूज़ किए जाते हैं, कुछ जो मीडियम है उनका जो यूज़ किया जाएगा वो मीडियम हो सकते हैं, जैसे एग सेल है, एग सेल मीडियम है, या फिर कोई भी जो सेल सैप, इन चीज़ों का यूज़ किया जाता है विट्रो कल्चर के अंदर। किसी भी एनिमल सेल की ग्रोथ के लिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ है उनकी ग्रोथ के लिए कुछ एक जो मीडियम है उनका यूज़ करते हैं। जैसे एनिमल सेल कल्चर के लिए फॉर एग्जांपल के तौर पे हमने ले लिया है। इसी के थ्रू अगर हम दूसरा देखें, जो माइक्रोब्स है, माइक्रोब्स या एनाएरोबिक कल्चर भी बोलते हैं इसको, ठीक है। माइक्रोब्स है वो दो तरीके के हमने पढ़ चुके हैं हम, एक तो एरोबिक टाइप और एक एनएरोबिक टाइप। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिस कंडीशन के अंदर ग्रो करना चाहता है उसे उसी तरीके की कंडीशन अप्लाई की जाती है। फॉर एग्जांपल एरोबिक टाइप में ऑक्सीजन कंटेंट इसको ज़्यादा चाहिए, ऑक्सीजन कंटेंट इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ज़्यादा चाहिए। जो एनएरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये लो ऑक्सीजन सप्लाई, लो ऑक्सीजन सप्लाई, इसको लो ऑक्सीजन की सप्लाई चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। तो दो तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे पास हो जाते हैं, एक तो एरोबिक टाइप का और एक एनएरोबिक टाइप का। तो सबसे पहले अगर हम एनएरोबिक की बात करें, एरोबिक को तो हमने देख लिया है कि इसको ऑक्सीजन का कंटेंट चाहिए। जो एनएरोबिक टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म है हमारे इंटेस्टाइनल ट्रैक के ऊपर मिलते हैं, या फिर कैंडल जार्स इनके अंदर देखे जा सकते हैं, या फिर इसके अलावा इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम देख सकते हैं जो क्लोज पैकेट्स होते हैं, क्लोज पैकेट्स, इनके अंदर जो इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ऐसी कंडीशन अप्लाई करने के लिए, मीन एनएरोबिक टाइप की कंडीशन को अप्लाई करने के लिए इनके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट है, कंटेंट उसको इंक्रीज कर दिया जाता है। इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट टू रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। मतलब कार्बनिक कंपाउंड को इंक्रीज करके वहां से क्या कर दिया जाएगा, ऑक्सीजन का जो लेवल है उसको कम कर दिया जाता है। ये चीज इसको इंक्रीज कर देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को, और वहां पे सिर्फ एनएरोबिक टाइप के बैक्टीरिया ग्रो करते हैं। तो दो टाइप के कल्चर ये हो गए स्पेशल कल्चर में। अब थर्ड टाइप का एक कल्चर और है। थर्ड टाइप में हमारे पास आता है एनरिचमेंट कल्चर। एनरिचमेंट कल्चर ये भी एक तरीके का, अगर हम देखें तो एक तरीके का ये भी सिलेक्टिव कल्चर होता है। सिलेक्टिव कल्चर का मीन है कि इसके अंदर भी कुछ स्पेशल टाइप कंपाउंड, स्पेशल टाइप के जो कंपाउंड्स हैं उनको डाल दिया जाता है, और ये कुछ सिलेक्टिव माइक्रोब्स
कैन ग्रो। इसके अंदर कुछ सिलेक्टिव टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद फोर्थ आता है कोल्ड स्टोरेज। कोल्ड स्टोरेज कल्चर के अंदर सिर्फ वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर सर्वाइव, वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करेंगे विच कैन टॉलरेट लो टेम्परेचर, जो सिर्फ लो टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते हैं। सिर्फ ऐसे ही टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसके अंदर क्या करेंगे, ग्रो कर सकते हैं। इसके अंदर हम सिलेक्टिव जो इनरिचमेंट कल्चर है उसको भी इंक्लूड कर सकते हैं, इनरिचमेंट कल्चर को भी हम इंक्लूड कर सकते हैं, इनरिचमेंट कल्चर को इंक्लूड कर सकते हैं। कोल्ड स्टोरेज फ्यूचर के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म को स्टोर करने के लिए इस चीज़ का यूज किया जा सकता है, जो सिलेक्टिव टाइप के ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म को स्टोर करने में हेल्प करता है। जो फिफ्थ टाइप का हमारा एक कल्चर आता है जिसको हम बोलते हैं प्रेजर्विंग कल्चर। इसको भी हम डिफरेंट जो कल्चर टेक्निक है उनके इंक्लूड या उनके अंडर हम इसको स्टडी करते हैं। प्रेजर्विंग कल्चर क्या होता है? प्रेजर्विंग कल्चर मतलब इस टाइप का एक कल्चर होता है जिसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को स्टोर किया जाता है। जैसे कोल्ड स्टोरेज का हमने देखा, ये स्टोर करने के लिए होता है, तो प्रेजर्विंग कल्चर कुछ इस तरीके के ही कल्चर के अंदर आता है। कोल्ड स्टोरेज कल्चर भी इस तरीके के में आता है और प्रेजर्विंग भी यही सेम टाइप का है। तो इसके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो वेरी कोल्ड टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा कोल्ड टेम्परेचर, लेस देन -4 डिग्री सेल्सियस, -4 डिग्री सेल्सियस या -4 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर से लोअर में इसको रखा जाता है। अब यहाँ पे जो प्रेजर्विंग कल्चर है ये दो टाइप से डिवाइड कर दिया जाएगा। सबसे पहला आ जाएगा डीप फ्रीजिंग और दूसरा मेथड आ जाएगा लायोफिलाइजेशन। ये मेथड हमने पढ़ रखे हैं दोनों ही, डीप फ्रीजिंग एंड लायोफिलाइजेशन। डीप फ्रीजिंग में क्या होता है, जो टेम्परेचर -4 से -196 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर तक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बिल्कुल डीप फ्रीजर के अंदर रखा जाता है फॉर लॉन्ग स्टोरेज, इनकी लॉन्ग स्टोरेज के लिए। लायोफिलाइजेशन क्या होता है, इनको बिल्कुल डीप फ्रीज्ड मतलब बहुत ज़्यादा ठंडा कोल्ड कंडीशन के अंदर रख दिया जाता है और इनके अंदर जो वाटर कंटेंट होता है ना, वाटर कंटेंट उसको रिमूव कर दिया जाता है। वाटर कंटेंट रिमूव बाय द वैक्यूम प्रेशर, वैक्यूम संक्शन से वाटर का जो प्रेशर है, वाटर का जो कंटेंट है उसको रिमूव कर दिया जाएगा। ऐसी प्रोसेस को हम बोलते हैं लायोफिलाइजेशन प्रोसेस के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको बिल्कुल कोल्ड स्टोर कर दिया जाएगा, बिल्कुल ही जैसे कि एक बार होता है ना कि किल हो चुका है, उसके अंदर से पूरा का पूरा वाटर कंटेंट है उसको रिमूव कर दिया जाता है और सिर्फ जो ऑर्गेनिज्म होता है वही बचता है एंड तक। अगर आपको ये पूरा डिटेल में देखना है तो प्रीवियस वीडियो के अंदर हम इसको डिस्कस कर चुके हैं, जहाँ पे प्रेजर्वेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्रेजर्वेशन ऑफ स्ट्रेन की बात हुई थी, उस सेक्शन के अंदर हम इसको डिस्कस कर चुके हैं, पूरे के पूरे प्रेजर्विंग टेक्निक को, प्रेजर्विंग कल्चर को। तो चलिए इससे आगे चलते हैं। अब जैसे ही किसी कल्चर के अंदर हम किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डाल देते हैं तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जस्ट थोड़ा से टाइम के अंदर एडजस्ट होता है उसके अंदर एंड देन वो स्टार्ट कर देता है अपनी मैच्योरेशन फेज के बाद उसके अंदर आती है डिवीज़न और डिवीज़न करके वो अपनी पॉपुलेशन को इंक्रीज करता है। अब ये स्टेप कैसे होता है, फॉर एग्जांपल हमने किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कल्चर के लिए किसी मीडिया के अंदर पुट कर दिया है। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म कई बार क्या करता है, सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो सिंगल से डबल बनाता है,
फिर ये आगे, फिर इसको डबल कर देते हैं इस तरीके से, और ये आगे फिर इसको यूं डबल कर देंगे, यूं, ये डबल डबल होते जाएंगे। अब सिंपल सोचिए कि मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूं। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि एक सेल से सीधा कितनी सेल बनेंगी, 2, 2 से कितनी बनेंगी, 4, 4 से कितनी बनेंगी, 8, और 8 से कितनी सेल बनेंगी, 16, 16 से 32 एंड सो ऑन। ये n सेल तक काम चलता रहेगा, मतलब मल्टीपल नंबर ऑफ सेल आगे इंक्रीज करते जाएंगे। जो इस टाइप की ग्रोथ है, इस टाइप की ग्रोथ को हम बोलते हैं रैपिड ग्रोथ। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर इस टाइप की अगर आपको ग्रोथ कहीं पे मिल रही है तो इस टाइप की ग्रोथ को हम बोलते हैं रैपिड ग्रोथ, या इसका दूसरा नाम लिया जाता है लोगारिथमिक ग्रोथ। लोगरिथमिक ग्रोथ, ठीक है, ये इस टाइप की ग्रोथ है। अब इसके अंदर हमें किसी भी तरीके का कोई सिंगल एडिशन देखने को नहीं मिल रहा, किसी भी तरीके का कोई भी सिंगल एडिशन है वो हमें देखने को नहीं मिल रहा। अब जैसी ग्रोथ, जो ग्रोथ है, ग्रोथ विच हैव ओनली सिंगल एडिशन, ऐसी ग्रोथ जिसके अंदर सिंगल एडिशन हो। फॉर एग्जाम्पल सिंगल सेल थी, सिंगल सेल से 2 बने, 2 से 3 बने, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 7, 8, 9 एंड 10 सो ऑन, ऐसा ही चलता रहे। ऐसी टाइप की ग्रोथ को हम बोलते हैं अर्थमेटिक ग्रोथ। अर्थमेटिक ग्रोथ, एक लोगारिथमिक ग्रोथ और एक अर्थमेटिक ग्रोथ। तो ये कुछ सिंपल टाइप की ग्रोथ हमें देखने को मिलती है। अब कई बार पूछ लिया जाता है व्हाट इज ग्रोथ टाइम। ग्रोथ टाइम क्या होता है, जब कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करता है फॉर अ टाइम पीरियड, या टाइम टेकन टू ग्रो माइक्रोबियल सेल। टाइम टेकन टू ग्रो माइक्रोबियल सेल, मतलब माइक्रोबियल सेल को जो टाइम लगता है ग्रो होने में उसको बोलते हैं हम ग्रोथ पीरियड, या हम बोलते हैं उसको ग्रोथ कर्व। उसको क्या बोलते हैं हम, ग्रोथ पीरियड, या उसको बोलते हैं हम ग्रोथ कर्व। ये दो चीजें बोला जाता है, ठीक है। जैसे ही किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर डबलिंग ऑफ सेल से ग्रोथ होती है तो उसको लोगारिथमिक ग्रोथ बोलते हैं, या सिंगल एडिशन से ग्रोथ होती है तो उसको अर्थमेटिक ग्रोथ बोला जाता है। या हमें देखने को मिलता है टाइम पीरियड के अंदर कि एक सेल डिवीजन के अंदर एक सेल को डबलिंग होने में जितना टाइम लगता है उसको हम टाइम पीरियड बोल देते हैं उस सेल का। तो जैसे ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो होते हैं, इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के अंदर हमें कुछ स्टेप देखने को मिलते हैं। सम स्टेप्स ड्यूरिंग ग्रोथ ऑफ माइक्रोबियल पॉपुलेशन के दौरान हमें कुछ एक स्टेप देखने को मिलते हैं। तो इसकी मोस्टली जो स्टेप्स हैं वो होते हैं 4, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट स्टेप की अगर हम बात करें तो फर्स्ट स्टेप आता है हमारा लैग फेज, सेकंड लॉग फेज, थर्ड स्टेशनरी फेज, फोर्थ डेथ फेज। ये 4 फेज आते हैं। लैग फेज में क्या होता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर एडजस्टिंग टू देयर इन्वायरमेंट। जैसे ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मीडिया के अंदर छोड़ा जाता है तो थोड़ा टाइम लगता है वो अपनी लाइफ को एडजस्ट करने के लिए, उस एनवायरनमेंट के अंदर खुद को एडजस्ट करने के लिए वो थोड़ा सा टाइम लेगा।
देन जैसे ही वो उस टाइम में अपने आप को एडजस्ट कर लेगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्टार्ट ग्रोइंग विद अ क्विक स्पीड, या हम बोल सकते हैं मल्टीप्लाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म विद वेरी क्विक स्पीड, स्टार्ट ग्रोइंग विद क्विक स्पीड। ग्रोइंग का मतलब मल्टीप्लिकेशन या रिप्रोडक्शन का स्टार्ट कर देता है। यहां पे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है स्टेशनरी फेज पे क्या हो जाता है, डेथ रेट इक्वल हो जाता है, इक्वल टू न्यू प्रोड्यूसिंग माइक्रोब्स। जो न्यू प्रोड्यूसिंग माइक्रोब्स हैं डेथ रेट बिल्कुल उनके इक्वल हो जाता है। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट में देखें डेथ फेज लास्ट वाला, मोर होता है इसमें, मोर डेथ रेट ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, और जो न्यू प्रोड्यूसिंग माइक्रोब्स आर लेस इन नंबर। जो न्यू प्रोड्यूस हुए माइक्रोब्स हैं वो नंबर में कम हो जाते हैं। अब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर हम देखें, कुछ ग्राफ इस तरीके का इनका हमें नजर आता है। अब नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस तरफ लोगारिथमिक ग्रोथ अगर हम देखें तो हमें कुछ इस तरीके की यूं नजर आती है लोगारिथमिक ग्रोथ, ये आगे जाके थोड़ी कम हो जाती है कुछ इस तरीके की। यहाँ की जो ये फेज है, इतनी फेज, इसको बोलते हैं हम लैग फेज, ठीक है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो फेज है इसको बोलते हैं हम लॉग फेज, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो फेज है इसको हम बोलते हैं स्टेशनरी फेज, और लास्ट में जो फेज बचती है उसको हम बोलते हैं डेथ फेज। अब यहाँ पे समझ आ रहा होगा आपको, यहाँ पे क्या हो रहा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म खुद को एडजस्ट कर रहे हैं, देन ये देखो एकदम से पॉपुलेशन इंक्रीज हुई, नंबर ऑफ इंडिविजुअल इंक्रीज विद टाइम के साथ इंडिविजुअल इंक्रीज कर गए, ठीक है। इसको टाइम लिखता हूँ, इसको मैं पॉपुलेशन लिखता हूँ, टाइम एंड पॉपुलेशन। अब यहाँ पे स्टेशनरी फेज आ गई, इसके अंदर देखो पॉपुलेशन बिल्कुल सेम रह रही है एक कांस्टेंट रेट के ऊपर, ये कांस्टेंट पोजीशन आ गई यहाँ पे, इसकी पॉपुलेशन कांस्टेंट पोजीशन के ऊपर है, जितना इसके अंदर डेथ रेट है उतना ही न्यू जर्मिनेटिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। और इसके अलावा जो लास्ट में आती है डेथ फेज, वहाँ पे आपको कर्व थोड़ी नीचे जाती हुई दिख रही होगी, इसके अंदर न्यू जो बोर्न है माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो बहुत कम है, बल्कि जो डेथ रेट है वो ज़्यादा है, तो ये आगे डिक्रीज हो रहा है थोड़ा। तो डेथ रेट यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, डेथ फेज बोलते हैं। तो 4 टाइप की फेज आ जाती है इसके अंदर। मेजरिंग ऑफ माइक्रोबियल ग्रोथ। अब माइक्रोबियल ग्रोथ को हमें कैसे मेजर करना है, तो सबसे फर्स्ट चुनौती तो यही थी, जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे उनके सामने सबसे बड़ी जो टफ कहानी थी यही थी कि उनको काउंट कैसे करना है, कितनी सेल हमारे पास जो पैदा हुई है, न्यू सेल कितनी हुई है, कितनी सेल का डेथ हुआ है, जो वगैरह वगैरह ये भी चीज़ें थी। अब इस चीज़ को करना इतना आसान नहीं है, जैसे कि किसी दुकान का सामान होता है हम उसको 1 बाय 1 काउंट कर देते हैं। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म सेल होती है वो इतनी स्मॉल होती है कि उसको काउंट नहीं किया जा सकता, हम उसको नेकेड आई से देख नहीं सकते। तो इसके लिए जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे उन्होंने तरह तरह के जो डिस्कशन थे उनके वो रहे, और अलग अलग टाइप के एक्सपेरिमेंट भी किए इसके ऊपर कि इसको किस तरीके से काउंट किया जाए। तो उन्होंने कुछ अलग अलग तरीके के एक्सपेरिमेंट निकाले। सबसे पहला आता है, सबसे पहला बाय वायबल प्लेट। इसके अंदर से क्या होता है, जो आपकी पेट्री डिश होती है, पेट्री डिश, उसकी एक कॉलोनी, सिंगल
कॉलोनी को लिया जाता है, सिंगल कॉलोनी आर कैरिड एंड स्टेप बाय स्टेप इज कल्चर्ड, और उसको मेजर कर लिया जाता है, मेजर कर लिया जाता है कि एक कॉलोनी इतने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कर सकती है, तो इतनी कॉलोनी इतने को प्रोड्यूस करेगी। सिंपल सा मेथड था ये। दूसरा है मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन मेथड। अच्छा, मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन मेथड से क्या होता है, जो लिक्विड मीडिया होता है विद सेल, उसको पोर किया जाता है, पोर पूरा का पूरा लिक्विड मीडिया, पोर फ्रॉम मेम्ब्रेन फिल्टर, इससे उसको पोर कर दिया जाएगा मेम्ब्रेन फिल्टर के थ्रू। अब यहां से उसको पोर किया गया तो मेम्ब्रेन फिल्टर के अंदर कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर ब्लॉक्ड, यहां पे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे वो क्या हो जाएंगे, ब्लॉक हो जाएंगे। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहां पे क्या हो जाएंगे, रुक जाएंगे, ब्लॉक हो जाएंगे, रुक जाएंगे मतलब ब्लॉक हो जाएंगे, और इनको फिर काउंट कर लिया जाता था, काउंट कर लिया जाता है, इनकी काउंटिंग होती है कि कितने मीडिया के अंदर से कितने सेल ब्लॉक हुए हैं, तो उस हिसाब से इतने मीडिया के अंदर इतने सेल्स हो सकते हैं। तो इस तरीके से मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन मेथड से माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको, सेल्स को काउंट कर लिया जा सकता है। इसके अलावा जो थर्ड आता है हमारा, वो आ जाएगा माइक्रोस्कोपिक काउंट। माइक्रोस्कोपिक काउंट में क्या चीज़ हमें देखने को मिलेगी, हमें इसके अंदर देखने को मिलेगा कि जो स्लाइड होती है, स्लाइड माइक्रोस्कोप के ऊपर जो लगाते हैं ग्लास स्लाइड, उसके ऊपर कुछ एज या एच इस तरीके से ये लाइन दी होती है, यूं 1 2 3 4 यूं बॉक्स बने होते हैं, उसके ऊपर कुछ इस तरीके के। अब माइक्रोस्कोप के थ्रू इस एचेस के अंदर, पूरे के अंदर इसके अंदर मीडिया डाला जाता है। देन नाउ काउंट किया जाता है कि एक बॉक्स के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने माइक्रोबियल सेल आ रहे हैं, उसको हम जो माइक्रोस्कोप है उससे हम देख सकते हैं। अब इस एक बॉक्स के अंदर कितने नंबर ऑफ सेल आ रहे हैं, ठीक है, इसको काउंट कर लिया जाता है, नंबर ऑफ सेल्स, इसको काउंट कर लिया जाता है, और टोटल बॉक्स के साथ इसको मल्टीप्लाई करके लिख दिया जाता है। तो ये बड़ा ही सिंपल और आसान मेथड है, सबसे आसान यही मेथड है, सिंपल है और बिल्कुल आसान है। बॉक्स के अंदर से सिर्फ काउंट करना है कितनी सेल्स आ रही लगभग, उनकी एवरेज देख लेनी है, और देन उसको काउंट करके हम लिख देते हैं कि एक मीडिया के अंदर सिर्फ इतनी हुई, पर स्क्वायर के हिसाब से। स्क्वायर टाइप के कुछ बॉक्सेस होते हैं जिनके अंदर से सारी की सारी सेल दिखाई दे जाती हैं थ्रू द माइक्रोस्कोप। फोर्थ की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिक काउंटर या फिर इलेक्ट्रॉन काउंटर इसको बोल दिया जाता है। अब इलेक्ट्रिक करंट इसके अंदर से पास किया जाता है, इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है, जिसके अंदर इसमें क्या चीज़ बनी होती है, नैरो ट्यूब होती है। इस नैरो ट्यूब से विद फ्लो ऑफ वन वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, फ्लो ऑफ वन वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो माइक्रोबियल सेल है, माइक्रोबियल सेल्स आर काउंटेड, माइक्रोबियल सेल्स को काउंट कर लिया जाता है। तो ये कुछ मेथड रहेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को काउंट करने के। इसके अलावा कुछ स्पेशल टाइप की इंफॉर्मेशन है, जैसे माइक्रोबियल सेल को हम ग्रो करवाते हैं, तो जो मेथड है इनको ग्रो करवाने का, हम देखते हैं कि उस मेथड में ज़्यादा अगर माइक्रोब्स बढ़ जाते हैं तो उसका डाइल्यूशन भी ज़रूरी है, मोर डाइल्यूशन कर दिया जाता है उसका, मोर डाइल्यूशन मीन इंक्रीजिंग ऑफ माइक्रोबियल सेल इन अ मीडियम
एक मीडियम के अंदर जब माइक्रोबियल सेल इंक्रीज हो रही हैं तो उसके डाइल्यूशन को क्या कर रही हैं, वो डिक्रीज कर रही हैं, तो उसका डाइल्यूशन भी जरूरी है।